बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे, अगर आप अमेरिका का वीजा जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से, यूएई से, दुबई से, मस्कत से, कहीं से भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जिसे फॉर्म DS-160 कहते हैं। फ्रेंड, ये फॉर्म जो है जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तब भी आपने फिल करना होता है। अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, फैमिली वीजा अप्लाई करते हैं, किसी भी कैटेगरी में जब आप कोई भी यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपने ये वाला फॉर्म, जिसे फॉर्म DS-160 कहा जाता है, ये हर सूरत पे फिल करना होता है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा की, जिसे B1 B2 कैटेगरी कहा जाता है। उसका अगर आपने यूएसए का वीजा अप्लाई करना है तो वो वीजा आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो आप किस तरह से फॉर्म DS-160 फिल करेंगे, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप जो है इंग्लिश में जो है वो फॉर्म DS-160 जो है वो फिल करना सीखना चाहते हैं तो वो किस तरह से फिल करेंगे, उसकी भी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है यूएसए एम्बेसी से ये फॉर्म फिल करने के बाद, उसकी भी वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सीक्वेंस वाइज जो है वो पूरा वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है उसकी भी वीडियो अलग से मौजूद है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जब आप वीजा अप्लाई करेंगे यूएसए का, तो उसकी भी वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये सारी वीडियो जो है मेरी अलग मौजूद है। तो आज डेडिकेटेडली हम सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना जो है वो सिखाएंगे कि आपने फॉर्म किस तरह से जो है फिल करना है। फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो है वो हर बंदा फिल करेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम 5 फैमिली मेंबर हैं तो क्या एक फॉर्म फिल होगा? नहीं, हर बंदा अपना अलग फॉर्म फिल करेगा। वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की। यहाँ पे सबसे पहले आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि कौन से सेंटर से जो है वो आप अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में इसके 2 सेंटर हैं। पाकिस्तान की लिस्ट नीचे आएगी, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वहां पे आप 2 शहरों से अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद से, ये आपको नजर आ रहा है, कराची से। पाकिस्तान में 2 जगहों से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अपनी रेलिवेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज करनी है, जिस भी सेंटर से आप अप्लाई करना है आपने। और वो चूज करने के बाद आपने नीचे कैप्चा जो है आपको नजर आ रहा है, वो कैप्चा फिल करेंगे। ये कैप्चा यहाँ पे जो है वो फिल करेंगे और यहाँ से स्टार्ट एंड एप्लीकेशन, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से एग्री करने के बाद ये आपकी वीजा एप्लीकेशन आईडी है, इसको आपने इसका पिक्चर खींच लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये बाद में आपसे काम आ सकती है। अगर आपका सेशन जो है उसका टाइम आउट हो जाता है तो ये आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये आपको वीजा अप्लाई करने तक जो है वो काम आएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन सिलेक्ट है, आपने इसका कोई भी आंसर जो है वो आपने आंसर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट से देके अपना सरनेम देंगे, यहाँ पे गिवन नेम देंगे, यहाँ पे फुल नेम अपना जो है वो आप देंगे। यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है कि आपने जो है वो कभी और जब पैदा हुए थे या कभी कोई और जो है वो नाम कभी कोई यूज किया है, तो नो, यहाँ पे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने अभी अपने नाम की जगह कभी कोई टेलीकोड इस्तेमाल किया है, नो। अब आपको मेल या फीमेल पूछ रहा है, मैरिड स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है। यहाँ पे अब आपको डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, कौन से सिटी में आप पैदा हुए थे, कौन से सूबे में पैदा हुए थे, पंजाब सिंध में। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, दुनिया का जो भी मुल्क जहाँ पे आप पैदा हुए थे वो यहाँ पे डिटेल देने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन 2 वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है कि आपके पास जो ओरिजिनल नेशनैलिटी है, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त कौन सी थी, वो आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी होगी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपको कह रहा है कि आपके पास कोई और भी इस नेशनैलिटी के अलावा कोई और भी नेशनैलिटी है, वो यहाँ पे अगर आपके पास मौजूद है ठीक है, वरना नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको कह रहा है कि ये रेजिडेंट परमिट भी जो है किसी और कंट्री का आपके पास मौजूद है, पाकिस्तान या इंडिया, इसके अलावा वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे। मिसाल के तौर पर आप यूएई में है, आपके पास वहां का रेजिडेंट परमिट है, तो आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके फिर नीचे जो है उसकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास अमेरिका का मौजूद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना डज नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे टैक्स नंबर अगर आपके पास यूएसए का मौजूद है तो आप यहाँ पे वो देंगे, अगर मौजूद नहीं है तो डज नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे। साथ साथ इसको आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप वहां पे जाना क्यों जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम चूंकि जो है वो ये विजिटर क्लास बी इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अब नीचे सब ऑप्शन जो है वो आपको पूछ रहा है, तो हमारी ये कैटेगरी है फर्स्ट वाली, तो आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछ रहा है कि आपके पास स्पेसिफिक ट्रैवलिंग प्लान मौजूद है, तो मैंने यस वाली ऑप्शन पे क्लिक किया है।
अब आप यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल देंगे, यहाँ पे फ्लाइट नंबर देंगे, सिटी नाम, जिस सिटी में आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, किसी और सिटी में जाना चाहते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा आप यूएसए से वापस कब कौन सी डेट को आएंगे, फ्लाइट नंबर अगर आपके पास कोई टेम्परेरी रिजर्वेशन मौजूद है तो आप दे सकते हैं, वरना हाली भी छोड़ सकते हैं, कौन सा सिटी से वहां से वापस आप निकलेंगे। अब आपको कह रहा है कि प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट, आपने यूएसए में कौन कौन सी जगहों को विजिट करना है वो यहाँ पे आप डिटेल देंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आप यूएसए में कौन सी कहाँ पे जो है वो स्टे करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने होटल को बुक करवाया हुआ उसकी डिटेल देंगे। अदरवाइज अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं तो उसकी यहाँ पे उसके एड्रेस की यहाँ पे डिटेल जो है वो देंगे। अब आगे जो है वो आपको पूछ रहा है कि पर्सनली पेइंग कि आपके ये ट्रिप की जो कास्ट है वो कौन बियर करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये वाली ऑप्शन, वरना दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स अब आपको पूछ रहा है कि आपके साथ कोई और बंदा भी ट्रैवल कर रहा है। नो, अगर कोई और ट्रैवल कर रहा होगा तो आपने यस करके उसकी डिटेल देने के बाद नीचे से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको पूछ रहा है कि आपने कभी अमेरिका का वीजा अप्लाई किया है या नहीं, ये आप यस या नो में बताएंगे। अब फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि आपने कभी जो है वो पहले यूएसए का वीजा अप्लाई किया है या नहीं, तो आपने यस या नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको कभी यूएसए का वीजा पहले जो है वो इश्यू हुआ है या नहीं, यस या नो आप करेंगे यहाँ पे। अब आपको कह रहा है कि आपने कभी जो है वो आपको यूएसए का वीजा रिफ्यूज हुआ हो, या फिर आपको जो है जब आप किसी यूएसए में एंट्री के लिए जब आप जा रहे होंगे तो किसी एयरपोर्ट पे जो है या आपको किसी पोर्ट से वहां से रिफ्यूज किया गया हो आपकी एंट्री, तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे यस और नो। अब आपको कह रहा है कि आपने कभी कोई इमिग्रेंट पिटीशन जो है ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन या इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए की है या नहीं, तो जो भी आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो आपने क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जाना होगा। और अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो यस करेंगे तो फिर फर्दर भी आपसे ये क्वेश्चन उसके बारे में मजीद आंसर जो है वो पूछेगा, तो मैं सारी ऑप्शन पे नो क्लिक करने के बाद आगे जो है वो मूव करूंगा। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने घर का पूरा एड्रेस देंगे, सिटी, सूबे का नाम, अपने जिप कोड देंगे। अब आपको कह रहा है आपका घर का एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है या नहीं, वो डिटेल यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, पिछले 5 सालों में अगर और भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देंगे। पिछले 5 सालों में अगर आपने कोई और मोबाइल नंबर यूज किए हैं तो यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो उनकी डिटेल देंगे। इसी तरह ईमेल एड्रेस का भी इसी तरह यहाँ पे जो है वो डिटेल देंगे। यहाँ पे अब आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, उन सब की जो है यहाँ पे आईडी आप यहाँ पे जो है वो देंगे। यहाँ पे एक देने के बाद यहाँ से मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि पिछले 5 सालों में कोई आपने ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज की है तो वहां पे जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए या नहीं, तो यहाँ पे मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो जाऊंगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि अब आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, तो मेरे पास रेगुलर पासपोर्ट है, वो देंगे। पासपोर्ट नंबर देंगे, पासपोर्ट का बुक नंबर ये आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा। यहाँ पे कौन से कंट्री से, कौन से सिटी से, कौन से सूबे से आपका पासपोर्ट इशू है उसकी डिटेल देंगे। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी देंगे। आपका पासपोर्ट पहले चोरी या गुम तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तब आपने इस पॉइंट पे जो है वो कोई ना कोई कांटेक्ट पर्सन की डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, कोई ना कोई रेफरेंस जो कि आपका यूएसए में होगा, कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर या आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल नहीं होगी, तो लिहाजा आपने इस फॉर्म को फिल करने से पहले जो है ये पूरी डिटेल, उस बंदे का नाम, उसका सर नेम, उससे आपका क्या रिलेशन है, उसके घर का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, ये सारा जो है वो आपने जो है वो अपने पास रख लेना है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। तो इस डाटे को सारे को देने के बाद आपने फैमिली वाली ऑप्शन, नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने इस पोर्शन पे जो है वो अपने पूरे फादर की पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी और यहाँ पे बताना होगा कि आपके फादर जो है यूएसए में तो नहीं है। इसी तरह मदर की डिटेल देंगे और यहाँ पे बताएंगे आपकी मदर यूएसए में मौजूद है या नहीं। इसके अलावा अब आपको पूछ रहा है कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव जो है, इमीडिएट रिलेटिव, पेरेंट्स के अलावा कोई यूएसए में मौजूद है या नहीं, तो वो ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे आपने बताना होगा कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं, क्या है वो पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। आप यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जॉब या बिजनेस, तो फिर आपको नीचे जो है उसकी पूरी डिटेल जो है वो पूछेगा कि आपका बिजनेस या जॉब या आपकी जो यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो दें। फिर वो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ से आगे वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई जॉब की है या नहीं, तो यस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल देंगे। अब आपको कह रहा है कि डू यू अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी लेवल और अबव, यानी कि आपने मैट्रिक या इससे ज्यादा जो है वो क्वालिफिकेशन हासिल की है या नहीं। अगर आपने की होगी तो आप यस करेंगे और फिर नीचे जो है आपकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो पूरी देनी होगी कि आपने जो है वो कौन से इदारे से किया था, कौन से साल में किया था, पूरी डिटेल उसकी यहाँ पे जो है वो आपने देनी होगी। और देने के बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब आपको ये पूछ रहा है कि आप किसी कबीले से बिलोंग तो नहीं करते, नो, तो यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप कितनी जबानें बोल सकते हैं, वो यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे। तो आप यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आपने जो है वो पिछले 5 सालों में कहीं ट्रैवल किया है या नहीं, तो फिर आपने यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री अपनी पूरी यहाँ पे जो है वो देनी होगी कि आपने कौन कौन से कंट्रीज को विजिट किया था, कौन कौन सी के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में है। अब आपको ये कह रहा है कि नीचे आपने कभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कभी को काम किया है या नहीं। नीचे जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि आपने कभी कोई बम बनाने की या फायर आर्म की कोई ट्रेनिंग लिया है या नहीं, इसका कोई आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। तो नो वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अब आपको नीचे पूछ रहा है कि आपने कभी जो है आर्मी में, मिलिट्री में सर्व किया है या नहीं, नो। अब आपको नीचे एंड पे जो है वो पूछ रहा है कि आपने कभी किसी बागी ग्रुप में जो है वो या गुरीला वार में जो है या गुरीला किसी ग्रुप में जो है कभी पार्टिसिपेट किया है या नहीं, या आप मेंबर रहे तो नहीं। तो ये सभी जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं इनमें सभी में आपने नो करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। तो ये कुछ बीमारियों के बारे में पूछ रहा है कि आपको खुदा ना खास्ता ये बीमारियां तो नहीं है, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपको मेंटल या फिजिकली कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप अडिक्ट या अब्यूजर तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आप नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि आप सिक्योरिटी के 5 पार्ट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने जितने भी ये पार्ट्स हैं इनमें जो है सभी में नो क्लिक करना है, क्योंकि तो इन सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जो है वो आपने नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें डिफरेंट जो है वो आपको जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन नजर आएंगे। आपने कभी कोई जेल तो नहीं काटी, आपने कभी कोई बगावत तो नहीं की, कभी पिछले 10 सालों में आपने कोई जुर्म तो नहीं किया। इसी तरह जो है वो आपने सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो है यस या नो करना है। लेकिन 99% लोगों का यहाँ पे नो आएगा। जो भी इस सिक्योरिटी क्वेश्चन पे जो है वो यस करेगा तो फिर आपने उसकी जो है वो रीजन देनी होगी कि आपने ये जो है जुर्म या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या आपने अगर कोई ताल्लुक था तो क्यों था, ये पूरी डिटेल फिर आपने फर्दर उसकी जो है वो देनी होगी। तो मैं सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे जो है वो 1 by 1 नो करने के बाद आगे जो है वो क्लिक करूंगा। वो ये कह रहा है कि अभी आप कभी किसी कंट्री से निकाले या डिपोर्ट तो नहीं किए गए, नो। तो फ्रेंड्स कोई भी जो सिविलाइज सिटीजन है वो इन्हीं सभी ऑप्शंस पे जो है वो नो करेगा। और अगर आपकी कोई ऑप्शन यस आती है तो फिर आपने वहां पे उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी। अब आपने हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन 5 के 5 पूरे कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे तस्वीर अपलोड करने का कह रहा है, तो यहाँ से आप अपलोड योर पिक्चर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपने जो भी आपके लैपटॉप में जो है वो पिक्चर पड़ी होगी वो यहाँ से आपने अपलोड करनी होगी। और इसका जो साइज है ये आपने जिस भी जो है वो फोटो स्टूडियो पे जाएंगे वो आपने वहां पे जाके उनको बताना है कि मुझे अमेरिकन यूएसए वीजा मैंने अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे जो है ये पिक्चर जो है वो चाहिए। तो आपने यहाँ पे उस पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। ये देखिए मेरी पिक्चर जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और अब मैं नीचे से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। तो दोबारा ये पूछ रहा है कि आपने कोई पिक्चर चेंज तो नहीं करनी, तो नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे जो है वो मूव करूंगा। फ्रेंड्स अब आपको ये रिव्यू की ऑप्शन पे लेके आ गया है। अब आप अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है सबको वो आपको रिव्यू करवाएगा, तो आपने अच्छे तरीके से इसको रिव्यू कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने यहाँ पे एडिट वाली ऑप्शन पे जाके हर सेक्शन में तो इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे चलेंगे तो फिर जो है वो आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकेंगे, ये फिर लॉक हो जाएगी। और अगर आपने याद दहानी के लिए जो है वो अपनी इसको प्रिंट आउट करना है इस इन्फॉर्मेशन को, कि जब हम इंटरव्यू दें तो हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी अपने फॉर्म में वो हमें याद रखनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो प्रिंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो आप प्रिंट भी करके अपने पास सेव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने 1 by 1 सबको जो है वो रिव्यू कर लेना है। फ्रेंड्स मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी तौर पर रिव्यू करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसको आप यहाँ पे जो है वो करेक्ट कर लें। अब जो है हमारी पूरा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर ली है। अब आपको ये कह रहा है कि साइन एंड सबमिट, तो आपने डिजिटली यहाँ पे साइन करने हैं, कोई भी यहाँ पे बॉल पॉइंट के साथ जो है वो साइन नहीं करने। ये आप दोबारा साइन एंड सबमिट वाली ऑप्शन पे दोबारा आपको लेके आया है। अब आपने यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड यानी कि अपने पासपोर्ट का नंबर देना है और ये कैप्चा फिल करने के बाद साइन एंड सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोबारा से ये कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं, तो अब आपको कंफर्मेशन वाली ऑप्शन पे कह रहा है कि क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160 जो है ये फिल हो चुका है। ये उसका जो है वो आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है। ये मेरा बारकोड जनरेट हो चुका है और जो एप्लीकेशन आईडी जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ से इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट कंफर्मेशन। तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल के तो फिर आगे फर्दर जो है वो आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। वो कैसे प्रोसेस करना है उसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।